हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ब्लड कैंसर यानी कि खून के अंदर जो कैंसर हो जाता है, इसे हम अक्सर आम भाषा में हम ब्लड कैंसर कहते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको ल्यूकेमिया का नाम दिया जाता है। आखिर कैसे होता है ये ल्यूकेमिया, इसके क्या क्या लक्षण हैं और किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं कि किसी इंसान में ल्यूकेमिया हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके पीछे की क्या क्या काउजेज़ हैं, मतलब किस कारण से ल्यूकेमिया हो सकता है, और अगर ल्यूकेमिया हो जाता है तो क्या इसके कुछ टाइप्स भी हैं, क्या इस कैंसर के ब्लड कैंसर के कितने टाइप्स हैं, और अगर ल्यूकेमिया हो जाता है तो उसके इलाज कैसे कैसे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि क्या होता है ब्लड कैंसर, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, ये कितने प्रकार का होता है और इसके उपचार क्या है, मतलब इसके ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, लेकिन इसको साइंस की लैंग्वेज में इसका नाम क्या दिया गया है, इसे ल्यूकेमिया नाम दिया गया है। ल्यूकेमिया, देखिए ल्यूकेमिया का जो स्पेलिंग है वो इस तरह से है, LEUKEMIA। तो ये हो गया ल्यूकेमिया का स्पेलिंग। इसमें ल्यूकेमिया का स्पेलिंग ये हो गया, जहाँ पर ल्यूकेमिया शब्द में ल्यूक का मतलब होता है WBC इंक्रीज होना। मतलब यहाँ पर जो ल्यूक का मतलब है, यहाँ पर जो ल्यूक है, LEUK, ल्यूक जो है, इसका मतलब होता है कि वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ जाना, WBC का बढ़ जाना। तो यहाँ पर WBC मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, तो ल्यूक का मतलब हो गया WBC का बढ़ जाना, WBC इंक्रीज होना। और एमिया का मतलब होता है ब्लड, और इसमें इसमें जो एमिया बच गया, EMIA, एमिया, इसका मतलब होता है ब्लड, मतलब कि खून। तो ल्यूक का मतलब होता है WBC का बढ़ जाना, और एमिया का मतलब होता है खून। मतलब कि ब्लड के अंदर जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जब ब्लड के अंदर जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है, तो तब जा करके ये ल्यूकेमिया, ब्लड यानी कि ब्लड कैंसर होता है। तो यहाँ पर देखना है कि WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हमारे खून में, इसको हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो इसको देख लीजिए, वाइट ब्लड सेल्स, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में जो ल्यूक वर्ड है, ल्यूक वर्ड है, इसका मतलब होता है WBC का बढ़ जाना। और एमिया जो वर्ड है, जो बच गया, एमिया जो वर्ड है, इसका मतलब होता है खून, ब्लड, यानी कि खून। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लड के अंदर जो है WBC का बढ़ जाना। WBC मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सफेद सफेद रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पर हो गया वाइट ब्लड सेल्स यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं। तो सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे खून में, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि WBC क्या होता है। अब देखिए WBC क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर ऑन एन एवरेज ब्लड होता है। तो हमारे शरीर के में 5 से 6 लीटर लगभग खून होता है, खून की मात्रा होती है। और ये खून कहाँ बनता है, तो ये खून बनता है हड्डियों में। तो खून कहाँ पर बनता है, खून बनता है हड्डियों के अंदर, हड्डियाँ होती है, उसके बीच में लंबा सा खोखला सा पार्ट रहता है, इसको बोन मैरो कहा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक हड्डी का, हड्डी को ड्राइंग मैं बनाता हूँ, उस पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, हमारा जो खून बनता है, वो खून कहाँ पर बनता है, वो हड्डियों में बनता है।
हड्डी का संरचना देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे, ये ऐसे जाएगा, इसके बाद ऐसे करके ऐसे, इसके बाद ऐसे, ये फिर इस तरह से ये हो जाएगा, फिर इसके अंदर में इस तरह से इसको ऐसे, और फिर ये इसको अंदर से ऐसे, फिर ये ऐसे कट जाएगा। ये हो गया ये येलो मैरो और स्पॉन्जी बोन कंटेंस रेड मैरो। ये देखिए ये है स्पॉन्जी बोन कंटेंस रेड मैरो। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हड्डी। और ये खून कहाँ पर बनता है? तो खून बनता है हड्डियों के अंदर। हड्डियाँ होती हैं, उसके बीच में लंबा सा खोखला सा पार्ट होता है। ये देखिए ये जो लंबा सा खोखला सा पार्ट है, खोखला सा हिस्सा है, उसके बीच में जिसको बोन मैरो कहा जाता है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। इसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। ये है बोन मैरो, बोन मैरो कहते हैं इसको। अब और इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर खून बनता है। तो यहाँ पर इस जगह पर हम जो है खून बनता है इस जगह पर। तो इस जगह पर खून बनता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो खून हमारे बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर होता है, और ये खून बनता है लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो खाली जगह पड़ी है उसके अंदर, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। यहाँ पर इसका हिंदी हो गया अस्थि मज्जा। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा। इस खून के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। अब ये जो खून बनता है, खून के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। खून के अंदर जो है 3 तरह के सेल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्लड स्टेम सेल, जैसे कि ये देखिए ये है खून का जो है एक छोटा सा सेल है, ये खून का ब्लड स्टेम सेल। ये जो खून है, एक खून के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं, 3 तरह के सेल होते हैं। इसका नाम मैं लिखने वाला हूँ। पहला नाम है रेड ब्लड सेल। तो पहला नाम है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसको हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसको हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं बोलेंगे। दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं। और तीसरा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स। और जो तीसरा है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। अब देखिए ये जो रेड ब्लड सेल है, इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स है, इसका भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। वाइट ब्लड सेल्स का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, उसके बाद ऐसे, ये हो गया इस तरह से हो गया। और इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स इस तरह से बनाएंगे।
ठीक है, ये है ब्लड प्लेटलेट्स। अगर बात करते हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो ये तीनों में ये तीनों सेल्स ब्लड स्टेम सेल के अंदर पाया जाता है। ये तीनों सेल जो है वो ब्लड स्टेम सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये तीनों सेल का नाम है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। अगर बात करते हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 99% में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स होती है। सिर्फ 0.2% में WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स और 0.8% में ब्लड, और ब्लड प्लेटलेट्स कितने कितने परसेंट होती है, 0.8% होती है। ठीक है, तो 99% सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है, ये 99% यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स होती है। उसके बाद आपका आ गया 0.2% जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होती है, और ब्लड प्लेटलेट्स कितनी होती है, 0.8% जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ये है खून के अंदर इन सब की मात्रा होती है। तो आपको ये मालूम चला कि खून होता कितना है, बनता कितना है, और हमारे खून के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, रेड ब्लड सेल्स। अब बात आती है ल्यूकेमिया क्या होता है। अब देखिए ये जो है, अभी इतना हो गया, ये खून के बारे में पता चल गया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। ये होता क्या है, जब इन वाइट ब्लड सेल्स की संख्या रेड ब्लड सेल्स से ज़्यादा हो जाए, तो जब वाइट ब्लड सेल्स का संख्या रेड ब्लड सेल्स से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.2% है, ये 99% है। 99% से भी ज़्यादा अगर वाइट ब्लड सेल्स जो है, अगर इसका मात्रा ज़्यादा हो जाए तो, और इसकी मात्रा कम हो जाए, तब जाकर उस स्टेज को ल्यूकेमिया का स्टेज कहते हैं, यानी कि ब्लड कैंसर। और उसी को ब्लड कैंसर हम लोग आम भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया शब्द का मीनिंग होता है हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का क्वांटिटी रेड ब्लड सेल्स से ज़्यादा हो जाना। जो वाइट ब्लड सेल्स सिर्फ 0.2% में है, 0.2% में होती है, जब वो RBC से भी ज़्यादा हो जाए तो उस स्टेज को ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर यानी कि खून में कैंसर होना उसे कह दिया जाता है। आइए बात करते हैं कि ये जो खून में कैंसर होता है, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, इसके होने का कारण क्या क्या है। अब ये जो ब्लड कैंसर होता है, ये किस कारण से होता है। ये वाइट ब्लड सेल्स बढ़ कैसे जाते हैं, ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। तो इस ल्यूकेमिया के अंदर खून में क्या क्या प्रभाव पड़ जाते हैं, खून में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी हम देखेंगे कि ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के क्या क्या कारण है। तो ब्लड कैंसर जो होता है वो किस कारण से होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ कारण है। पहला कारण है ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ल्यूकेमिया का क्या क्या कारण है। ल्यूकेमिया के कारण, ल्यूकेमिया के क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण हैं। तो देखिए ये पहला कारण है, पहला कारण, पहला कारण क्या है, ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास। ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास। तो ये हो गया पहला कारण। अब देखिए ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास, ये पहला कारण है। इसका मतलब आपके परिवार में पहले किसी न किसी जनरेशन में ल्यूकेमिया रहा होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटीज होती है कि आगे आने वाली जनरेशन में भी वो हो सकता है। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा कारण है स्मोकिंग। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण देखिए क्या है, दूसरा कारण ये है कि स्मोकिंग या धूम्रपान करना। स्मोकिंग या धूम्रपान करना। एक्सेसिव ड्रिंकिंग अल्कोहल, एक्सेसिव ड्रिंकिंग
अल्कोहल। तो ये सब ये है दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या है? स्मोकिंग या धूम्रपान करना, एक्सेसिव ड्रिंकिंग अल्कोहल। मतलब अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान अधिक मात्रा में करता है या शराब का अधिक सेवन करता है तो उसे यह बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या शराब से के ज़्यादा कंज्यूम करने से यह बीमारी यानी कि ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो अब देखिए अब तीसरा कारण क्या है? ये हो गया दूसरा कारण। अब तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण, तो यहाँ पर देखिए हम लोग तीसरा कारण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा कारण, तो यहाँ पर देखिए तीसरा कारण है, तीसरा कारण है आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, आनुवांशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एनीमिया, आदि। तो ये हो गया तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? आनुवांशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एनीमिया आदि। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम या एनीमिया या हेमोफीलिया या कुछ आनुवांशिक बीमारियां अगर होती हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं, अगर इसका कोई इतिहास रहा है आपका, आपके अंदर किसी भी टाइप का, या आपकी पिछली जनरेशन के अंदर डाउन सिंड्रोम, एनीमिया, हेमोफीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां अगर आपके जनरेशन में पाई गई हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है आपको ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया होने का। अब देखिए चौथा कारण क्या है? चौथा कारण क्या है? विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में रहने का। अब देखिए चौथा कारण, ये हो गया तीसरा कारण। अब हम लोग बात करेंगे चौथे कारण की वजह। चौथा कारण, देखिए चौथा कारण क्या है? विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में रहने का। तो क्या है? रेडिएशन। विकिरण मतलब कि रेडिएशन। विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में रहने का। ये संपर्क में कारण क्या? किसी रेडिएशन के पास का हम जो टेस्ट विकिरण हो रहा है उन की संभावना चले गए हानिकारक कैंसर क्या है? पांचवा कारण, पांच कंपाउंड के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर है। तो ये डीएनए है। ये
इन्फेक्शन होता है और इसका डीएनए इफेक्ट हो जाता है। इस डब्ल्यूबीसी को हम बोलेंगे ये भी रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरे खून में जाएगा, पूरा इसमें जो ना हो रहा है ब्लड जाता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं इसका डीएनए मान लीजिए, है ना, डब्ल्यू का जो डीएनए है वो बोलेंगे इन्फेक्टेड ये डीएनए इसको हम लोग बोलेंगे अगर ये डीएनए इन्फेक्टेड हो गया तो फिर क्या होता है, उस डीएनए को हम बोलेंगे इन्फेक्टेड डीएनए या उस डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्टेड डब्ल्यूबीसी कहेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा जो है इन्फेक्टेड हो गया तो इस डब्ल्यूबीसी को अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या है, इन्फेक्टेड डब्ल्यूबीसी। ओके, ये है इन्फेक्टेड डब्ल्यूबीसी। अब देखिए आगे, फिर वो डब्ल्यूबीसी बाकी जितनी भी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं उन सबको इन्फेक्टेड कर देता है और धीरे धीरे ये ब्लड कैंसर आपके पूरे खून में फैल जाता है। आइए बात करते हैं कि ये जो ब्लड कैंसर है इसके अंदर अगर किसी इंसान को ब्लड कैंसर हो गया है यानी कि ल्यूकेमिया हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब देखिए ब्लड कैंसर के लक्षण क्या क्या है। अब देखते हैं हम लोग ब्लड कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं। देखिए ल्यूकेमिया के क्या क्या कारण है हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे ल्यूकेमिया के लक्षण। तो पहला लक्षण देखिए, तो ब्लड कैंसर के लक्षण क्या क्या है। पहला लक्षण देखिए, पहला लक्षण, पहला लक्षण है खून का बहना। खून का बहना, ठीक है, ये है पहला लक्षण, खून का बहना। अगर किसी इंसान को ल्यूकेमिया हो गया है तो उसमें खून का बहना, उस इंसान के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है और उसके मसूड़ों से खून आने लग जाता है, या कहीं पर भी अगर उसको छोटा मोटा चोट लग गया तो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड बाहर ज़्यादा बहने लग जाता है, खून का बहाव रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्टेड है, वही डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स ब्लड प्लेटलेट्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। और ब्लड प्लेटलेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी खून को बहने से रोकने में। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ तो उस इंसान का खून बार बार बहुत ज़्यादा बाहर बहने लगता है। तो अगर किसी इंसान को ल्यूकेमिया है तो उसके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, कहीं पर भी हल्का सा कट लग जाने पर बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगता है और ब्लीडिंग जल्दी रुकती भी नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा दूसरा बार बार दूसरा अंदर इस इंसान को ल्यूकेमिया के अंदर
देखिए तीसरे में खून की कमी। खून की कमी मिलेगी कि मैंने के अंदर इन्फेक्शन कर दिया कमी देखने को मिलता है। क्या है चौथा लक्षण और जो बहुत ज़्यादा जो हमें हम फटी जो होगा वह है जो हमें सूजन टेंशन रहेगा और साथ में बैठेंगे या बॉडी के दर्द हो सहन नहीं करें आपको सलाह लेनी पड़ेगी। पांचवा लक्षण क्या है? उस इंसान को भूख लगना बुखार रहेगा और उस इंसान को ज़्यादा थकान रहती है। अब कुछ है WBC है वो से और तो ये सब हुआ उम्मीद है वीडियो में उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।